सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो गौर फरमाना है कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। जी हां, आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं जो कि हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, काउंटिंग जीरो। तो जी हां, काउंटिंग जीरो पढ़ेंगे, उसके बारे में और भी सारे प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो गौर फरमाना है और आगे चलना है। तो गौर फरमाना है, हम लोग फिर आगे काउंटिंग जीरो को बढ़ाते हैं और आज भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न को देखेंगे, सीखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन आज के कैसे आने वाले हैं। आज जो हमारा प्रश्न आने वाला है, इस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। जैसे मान लीजिए दे दिया आपका क्या कि 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू 24 डॉट 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 70। अब बताना है कितने जीरोज हैं, है ना। सबको आपस में इंटू करने पर कितने जीरोज आएंगे ये बताना है। तो देखिए यहां पे अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सीरीज में होता है, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट, अगर मान लीजिए 20 है, अगर सीरीज में है, सीरीज में, तो हम लोग मालूम है कि कैसे निकालते हैं जीरो। तो जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि लास्ट वाले नंबर को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे समझा रखा है। जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को बिल्कुल देखें और फिर इसको देखें, ज्यादा समझ में आपको बेहतर आएगा। ठीक है, जब सीरीज में नंबर होता है और जीरो निकालना होता है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर जहां तक जाना है वहां तक एकदम रिदम वाइज में है, और जीरो से निकालना है तो हम क्या करना होता है, 5 से डिवाइड करना होता है। 5 से डिवाइड कितने बार में, तो 4 बार में। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा आ गया तो मतलब रुक जाना है, मतलब यहां से यहां तक इंटू करेंगे कितने जीरो आएंगे, 4 जीरोस आएंगे, है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए ऐसे दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए 80 है, 80 है। जीरो निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से कितने बार में, 16 बार में, और फिर 16 को फिर 5 से, तो 5 दिया 15, जिससे डिवाइड कर उससे छोटा आ गया, है ना। हम 16 किसको डिवाइड किए, ये वाला जो आया फिर उसको डिवाइड किए 3 बार में, और जिससे डिवाइड कर उससे छोटा आ गया, मतलब रुक जाना है। और फिर क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। 16 3 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा। मतलब कितने जीरो जाएंगे, अगर 1 से लेकर 80 तक इंटू करेंगे तो 19 जीरो आएंगे, है ना। ये सब चीज तो हम समझा रखें। आज का हमारा टॉपिक है कि इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे। जब सीरीज में तो दिया हुआ है लेकिन बीच से स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में हम लोग बेहतर समझेंगे। तो समझते हैं। तो देखिए आज हमको इस टाइप वाले क्वेश्चन को करने, कैसे करेंगे, तो बात समझिए। हमको इसको बनाने के लिए स्टार्टिंग से चाहिए होगा, मतलब क्या, हमको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट डॉट 120, है ना। और देखिए 120, अब हम इसको चाहे तो यहां से लेकर यहां तक निकाल सकते हैं, क्योंकि जब तक सीरीज स्टार्टिंग से नहीं होगा तब तक आप इसका जीरो से निकालने में आपको मुश्किल होगी। हम जो रूल सिखाए हैं वो स्टार्टिंग से लेकर यहां तक होना चाहिए। तो कोई नहीं, अब हमको क्या करेंगे, 1 से लेकर 70 तक का निकालेंगे, कितना जीरो आएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे लास्ट वाले नंबर को, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार में आएगा, 14 बार में। फिर 14 को क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे कितने बार में, 2 बार में, है ना। मैक्सिमम बार लगाना होता है। अब जिससे डिवाइड कर उससे छोटा आ गया तो रुक जाना है। तो कितना जीरो आएगा, 14 2 16 जीरो आएंगे। बढ़िया। आप क्या देख रहे हैं कि 1 से लेकर 70 तक अगर इंटू करेंगे तो लास्ट में जो जीरो आने वाले हैं वो कितने जीरो आने वाले हैं, 16 जीरो आने हैं। लेकिन हमको बताना है क्या कि 21 से लेकर 70 में कितने जीरो आएंगे। तो कोई नहीं, हमने क्या किया, पहले स्टार्टिंग से लेकर 1 से लेकर 70 तक का जीरो निकाल दिया, 16 को आएगा। बढ़िया। अब हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर 20 तक का जीरो निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यहां तक का जीरो निकाल लेंगे। तो कोई नहीं, निकाल सकते हैं। लास्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक में 20 हो जाएगा लास्ट नंबर। जब लास्ट नंबर 20 हो जाएगा तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितने जीरो आएंगे, निकालते हैं। तो 5 4 जा 20, 4 जीरो आएगा, क्योंकि जिसे डिवाइड करे उससे छोटा आ गया, मतलब आगे नहीं कर सकते आप। तो बता रहे यहां से लेकर यहां तक में कितना जीरो आएगा, मेरा 4 जीरो आएगा। बढ़िया। और यहां से लेकर, मतलब यहां से लेकर यहां तक में कितना जीरो आएगा, तो 16 जीरो आएगा। तो बात समझिए, यहां से यहां तक में 16 और यहां से यहां तक में 4 जीरो, मतलब यहां से यहां तक में कितना जीरो बचेगा, तो 16 में हम लोग क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, तो मतलब क्या आएगा, 12 जीरो। क्या बात समझ में आई मेरी, बिल्कुल समझ में आएगा। जाएगा कहां, क्योंकि आप ऐसे ऐसे सीखेंगे, कुछ नहीं गड़बड़ होने वाला है। तो कुछ और प्रश्न देखते हैं जिससे और बेहतर आपको क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। तो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं एक और प्रश्न हम लोग। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 34 इंटू 35 इंटू 36 इंटू 37 डॉट 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 लेना है आपको, क्या, तो लेना है 150 तक।
तो हमको मालूम करना है अगर सबको मल्टीप्लाई करें तो जीरोस कितने आएंगे। तो आपको ये बिल्कुल पता है कि हम लोग बीच से डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं कर सकते, जो बताया है रूल। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 से पूरा सेटअप करना पड़ेगा। तो 1 से करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 34 है तो 33 तक लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहां तक हम लोग बॉन्ड कर लिए। अब देखिए क्या हो गया कि 1 से लेकर मेरा 50 तक रेगुलर हो गया। तो अब हम यहां मालूम कर लेंगे 1 से लेकर 150 तक अगर इनटू करते हैं तो कितने जीरो आएंगे। तो उसको निकालने के लिए हमको रूल क्या होता है, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो कितने बार में लग जाएगा, 5 3 मतलब 30 बार में लग जाएगा, ठीक है। अब 30 आ गया, फिर 30 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में लग जाएगा मेरा, तो वो लग जाएगा 6 बार में। और फिर 6 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करके कितना बार में लग जाएगा, 1 बार में लग जाएगा। बढ़िया। तो आपने देखा कि डिवाइड लग गया मेरा। अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा आ गया तो रुक जाना है, सबको जोड़ लेंगे। तो 30 6 36 और 1 37। मतलब क्या है कि अगर 1 से लेकर 150 तक इंटू करेंगे आपस में तो 37 जीरो आएंगे। लेकिन हमसे 1 से लेकर 150 तक तो पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा गया, पूछा गया है कि 34 से 150 तक, 34 से 150 तक। तो हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे 1 से लेकर 33 तक कितने जीरो आएंगे। तो लास्ट नंबर क्या हो गया, 33 हो गया। तो 33 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बार में 30 हो जाएगा। फिर 6 को 5 से मतलब 1 बार में मतलब कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 7। मतलब 1 से लेकर 33 तक 7 जीरो आएंगे और 1 से लेकर 150 तक 37 जीरो आएंगे। तो मतलब क्या कि 34 से लेकर 150 तक कितने जीरो आएंगे, तो 37 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 जीरो आएंगे। मतलब 34 से लेकर 150 तक इंटू करते हैं तो हमारा कितना जीरो आने वाला है, 30 जीरो आने वाला है। तो बहुत बेहतर समझ में आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं ना। चलिए कुछ और देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि लेना है आपको क्या कि 203 इंटू 204 इंटू 205 इंटू डॉट 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 लेना है आपको क्या, 500 तक, ठीक है। अब इसमें कितने जीरो जाएंगे ये मालूम करना है। बढ़िया। तो आप तो चीज समझ रहे हैं कि हमको पूरा सीरीज 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 203 है तो 202 तक मतलब 202 तक लेना पड़ेगा यहां तक, ठीक है। अब पूरा ये सीरीज 1 से लेकर 500 तक हो गया। तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कि 1 से लेकर 500 तक कितने जीरो आएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड करना होगा। जो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 100 बार में, ठीक है। फिर 100 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना बार में, तो 20 बार में। फिर 20 को 5 से डिवाइड कितना बार में, तो 4 बार में। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा आ गया, मतलब रुक जाना हमको। अब सबको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 124। मतलब अगर 1 से लेकर 500 तक सबको आपस में गुना करें तो लास्ट में कितने जीरो आने वाले हैं, 124 जीरो आने हैं। लेकिन हमसे 1 से लेकर 500 तो पूछा नहीं है, पूछा हमसे गया है कि 203 से 500 तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 202 तक मतलब 1 से लेकर 202 तक हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो निकाल लेते कि 1 से लेकर 202 तक कितने जीरो आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट नंबर इसको ले लेंगे ना, 202 डिवाइड बाई 5 तो कितने बार में चल जाएगा मेरा, तो 5 4 जा 20 मतलब 40 बार में जाएगा ये मैक्सिमम, है ना। और 40 को फिर 5 से तो 8 बार में और 8 को 5 से तो 1 बार में लगेगा मैक्सिमम, है ना। अब तो छोटा आ गया, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 49। क्लियर फंडा। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर 202 तक मतलब 1 से लेकर 202 तक कितने जीरो आएंगे, 49 जीरो आएंगे। जबकि 1 से लेकर 500 तक कितने जीरो आएंगे, 124 जीरो आएंगे। और हमको मालूम क्या करना है कि 203 से 500 तक कितने जीरो आएंगे। तो ये मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल 124 है और हमको यहां तक घटा लेना पड़ेगा, मतलब 49 घटा लेना पड़ेगा। तो 14 में 9 जाएगा तो 5, 11 में 4 जाएगा तो 7, मतलब 75 जीरोज आएंगे अंतिम में। आ रहा बहुत बेहतर समझ में। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अलग हटके। तो आपने देखा कि कैसे हम लोग बीच से भी निकाल सकते हैं, आपने बहुत बेहतर समझा। अब कुछ और टाइप से क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो देखिए यहां पे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 डॉट 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 100। ये प्रश्न आपके हैं और पूछे जाते हैं कि अगर सब आपस में इंटू हो तो कितने जीरो आएंगे।
है ना, बहुत बढ़िया। तो आपको जीरो से मालूम करना है, अब कैसे मालूम करेंगे ये जानने की जरूरत है आप सबको। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, तो बहुत बेहतर से हम लोग सीखेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बस ध्यान से देखते जाइए, पूरा फोकस बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और कहीं दिक्कत होने नहीं देंगे। बिल्कुल आप लोग जानते हैं इस बात को, तो गौर फरमाना है और देखना है। अगर कि लिख दें ऐसे इसको 1 into 10, कोई दिक्कत है क्या? अगर लिख दें इसको ऐसे तो कोई दिक्कत है क्या? अगर लिख दें ऐसे नो प्रॉब्लम। अगर लिख दें ऐसे 50 को 5 into 10, बात समझ में आपको आ रही है? हम 10 को क्या कर दिए, 1 into 10 कर दिए, इंटू करेंगे तो 10 ही आएगा। अगर 20 को 2 into 10 कर दिए, इंटू करेंगे तो 20 ही आएगा। 30 को भी सेम एज हमने वैसे ही किया, 40 को भी वैसे ही किया, 50 को भी वैसे ही किया, और आगे भी हम वैसे ही करेंगे। और कहां तक करेंगे? 10 into 10 तक करेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया समझ में आ रही है, कहीं दिक्कत नहीं हो रही। तो बात समझिए कि क्या हो रहा है कि देखिए यहां पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 कहां तक गया? 100 तक। और सब में एक जीरो है, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, और 100 तक ऐसे गया है, मतलब कि 10 बार बना होगा, क्योंकि 10 के साथ एक तो जीरो, 20 के साथ एक जीरो, 30 के साथ एक जीरो, 40 के साथ एक जीरो, 50 के साथ एक जीरो, 60 के साथ भी एक, 70 के साथ भी एक, 80 के साथ भी एक, और 90 के साथ भी एक, और 100 के साथ भी एक। मतलब कितने जीरो बनेंगे मेरे? 10। तो हम क्या करेंगे, जो अलग से जीरो बन रहे पहले उसको निकाल लेते बाहर। मतलब मेरा इधर कितना जीरो बन जाएगा? 10 का पावर 10। मैं समझ में आ रहा है? 100 तक है तो 100 तक कितना आएगा? 10 भी 10 ही बनाएगा, मतलब 10 का पावर 10। ठीक है, तो 10 जीरो आएगा। देखिए 10 का पावर 10 मतलब कि 10 को जीरो होगा। ठीक है, अब हम मेरे पास बचेगा क्या? 1 into 2 into 3 into 4, क्योंकि 1 2 3 4 5 लेके वहां तक गए तो हम लोग 10 को जीरो मिला, 10 को जीरो बाहर निकाल दिया हम, है ना। ये कॉमन नहीं लिए, हम यहाँ काउंटिंग जीरो कर रहे हैं इसलिए हमने काउंट कर लिया इधर अलग से। ठीक है, तो 10 जीरो बाहर निकल गया। अब 4 इधर, फिर इंटू 5 डॉट 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 10, यही ना। अब इसमें कितने जीरो आएंगे? तो देखिए हमको इधर तो मालूम चल चुका है कि 10 में 10 पावर 10 को जीरो इधर आएगा। अब इस नंबर के अंदर कितने जीरो आएंगे वो भी काउंट कर लेते हैं। तो हमको देखिए रेगुलर फॉर्म में है, 1 से लेकर 10 तक है रेगुलर फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं। तो कितने बार में लगेगा? 2 बार, मैक्सिमम 2 बार में लगेगा, मतलब 2 जीरो आएगा। मतलब क्या होगा कि 10 का पावर 10 और इसके अंदर कितना जीरो आएगा? 2 जीरो आएगा। तो 10 पावर 2 कर दिए, है ना। कुछ लोग कल सवाल किए थे कि सर ये 10 नीचे कैसे ला दे रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 जीरो आया तो हमने 10 का पावर 2 लिख दिया, तो ये 10 कैसे ला रहे हैं? देखिए बात समझिए, जैसे हम अगर मान लीजिए गुना करते हैं इस तरह से, गुना किया हमने 5 गुने 4 गुने 5 गुने 2, मान लीजिए इस तरह से हम नॉर्मल गुना किए तो क्या आ सकता है? 5 चौके 20, 20 बचे 100, और 100 गुने 2 200, तो 200 आ गया। 200 आया तो हम इसको लिख नहीं सकते हैं 2 into 100 लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 10 का पावर 2, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 पावर लिख दिए, है ना। तो यही चीज हम इधर का, क्योंकि हमको इस सबसे तो मतलब है नहीं, सिर्फ हमको जीरो से मतलब है, इसलिए हमने जीरो फॉर्म को ही सिर्फ लिखते हैं, है ना। तो कल कुछ ने सवाल किया था, कमेंट किया था, तो उसी को हमने क्लियर कर दिया अभी। ठीक है, बात समझ में आया कैसे लिखते हैं इसको? तो सिर्फ हमको जीरो काउंट करना है, तो 2 जीरो आएगा, तो 10 का पावर 2 मतलब 10 का पावर 2 मतलब क्या हो गया? 2 जीरो, यही ना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमने ये लिख दिया। बात समझ में आ गई यहां तक? हमको मालूम है कि इधर मेरा 10 जीरो था और इसके अंदर से 2 जीरो और आ गया, और हमने कल बताया था आपको कि जब बेस सेम होता है, गुना में होता है, तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 10 और 2 क्या हो जाएगा? 12। मतलब कितना जीरो बनेगा मेरा टोटल? 12 जीरो बनेगा। कितना जीरो बनेगा? 12 जीरो। अब बात समझ में आया ना, ये क्या किया हमने? जब बेस सेम होता है, गुना में होता है, तो पावर जुड़ जाता है, तो 10 2 12 हो गया। तो 12 हो गया, मतलब टोटल कितना जीरो बनेगा? अगर इन सबको पूरा इंटू करेंगे तो 12 जीरो बनेंगे। क्लियर फंडा? तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्वेश्चन और। तो देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 डॉट डॉट डॉट, इस वाली हम लोग 1000 कितने जीरो आएंगे? तो देखते हैं कितने जीरो आएंगे। तो कितने जीरो आएंगे तो फिर हम वैसे ही लिख सकते हैं 1 into 10 into 2 into 10 into 3 into 10
इंटू 4 इंटू 10। आगे भी ऐसे ही चलते रहेगा, डॉट 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 100 इंटू 10। बढ़िया। अब देखिए कितने जीरो आएंगे, 1 से स्टार्ट हुआ है ना मेरा, और कहां तक गया है, 1000 तक। तो 1000 तक गया हुआ है, तो बात समझिए, 1000 तक गया हुआ है तो 10 20 30 40 करके जा रहा है 1000 तक, मतलब कितना बार गया होगा, 100 बार गया होगा। और जीरो कितना गया होगा, 100 बार। देखिए इसको देख के हम लोग पकड़ लेंगे। लास्ट में क्या है, जैसे इससे पिछला क्वेश्चन था क्या हमारा, 10 20 30 डॉट डॉट 100 था। जब इसको हमने फैक्टर किया तो 1 इंटू 10 2 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10 डॉट 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 10 इंटू 10 लिखा था, है ना। तो देखिए यहां जो आया क्या आया, 10 आया, मतलब मेरा कितना जीरो बनेगा, ये जो एक्स्ट्रा जीरो बन रहा है 10 10 10 कितना बार आएगा, तो 10 बार आएगा। तो 10 का पावर हमने 10 लिया था, बस समझ आया था। ये वाला कितना बार आएगा, 10 बार आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आया, 10 आया। इस बार लास्ट में क्या आया, 100 आया, मतलब ये 10 10 10 1000 तक जाने में कितना बार आएगा, 100 बार आएगा। मतलब क्या होगा कि 10 का पावर 100, मतलब यहां से लेकर 1000 तक में कितना जीरो बनेगा, 100 गो जीरो बनेगा। अब 100 गो जीरो बनेगा तो आगे समझते हैं। तो देखिए 10 10 10 10 100 तक जाएंगे तो कितना बनेगा, 100 गो जीरो, मतलब लिख सकते हैं 10 का पावर 100। बढ़िया। अब क्या बच जाएगा इधर मेरे पास, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 100 तक, है ना। तो देखिए हमने ये जो एक्स्ट्रा जीरोस थे उसको पहले अब निकाल लिया बाहर, तो मतलब 100 जीरो इधर हो गए। अब इसके अंदर कितना जीरो आएगा, और एक सीरीज में आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, 100 जीरो निकालने के लिए 5 से डिवाइड करते हैं, तो कितना बार में चल जाएगा, 20 बार में, और 20 को 5 से 4 बार में, मतलब कितना आएगा था, 24। तो हम लिख सकते हैं 10 का पावर 24, मतलब इधर 24 जीरो आएगा, और ऑलरेडी इधर कितना मेरे पास है, 10 का पावर 100। तो बेस सेम है, गुना है, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 10 का पावर 124, मतलब टोटल कितने जीरो बनने वाले हैं, तो 124 जीरो बनने वाले हैं। तो बात समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है। तो ये आपको टोटल बता देता है काउंट कहां तक जाएगा, मतलब कितना 10 10 होगा, है ना। तो बात आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1000 तक लेना है हमको, 1000 तक, तो 10 10 10 100 बार लेंगे तभी तो 1000 बन सकेगा ना, है ना। तो हमको क्या होगा कि ये 10 का पावर 100, मतलब ये जितना बार जाएगा वही उसका पावर चढ़ा दीजिए डायरेक्टली, है ना। क्लियर फंडा, बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ और देखते हैं। अभी तक आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे, बहुत मजा आ रहा आपको, तो कुछ और अच्छे प्रश्न देखते जो कि बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या हो सकता है प्रश्न है कि 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 5। बढ़िया। अब बोलता है कि इसको अगर इंटू किए जाए तो कितने जीरो आएंगे, बिल्कुल हाँ, कितने जीरो आएंगे। तो हमको मालूम है, इसको जीरो मालूम करने के लिए क्या होता है कि जीरो मालूम करने के लिए हमको दो चीज चाहिए होता है, 2 और 5, क्योंकि जीरो इन दोनों के इंटू से ही बनता है, 2 और 5, है ना। तो 2 और 5 से ही जीरो बनता है मेरा। तो जीरो बनाने के लिए 2 5, तो देखिए 2 भी इसके अंदर है और 5 भी है। हमने एक चीज और बोला था आपको, क्या बोला था कि जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जीरो बनेगा। अगर इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारा फर्स्ट वीडियो देखिए, इसका आपको बहुत बेहतर समझ में आपको आ जाएगा, है ना। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखा पिछला वाला तो जरूर देखिए, क्योंकि जब तक वीडियोस देखिएगा नहीं सीरीज में आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा। मजा तो आपको ऐसे भी आ रहा होगा, लेकिन जब सीरीज देखिएगा तो और ज्यादा मजा आएगा, और मजा इतना आएगा कि सब कुछ भूल जाइएगा, है ना। मूवी देखना भूल जाइएगा, क्योंकि इसमें इतना मजा है कि जहां मूवी में भी नहीं है। इसलिए इसको देखें जो आपका काम आ सकता है, ठीक है। तो गौर फरमाना यहां पे हमको जीरो बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए होता है ना। तो देखिए अगर 2 देखा जाए तो 2 बहुत सारा आ सकता है। देखिए कैसे, 2 का पावर 2 मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2, और 4 का पावर 4 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 बार, क्योंकि 4 बार पावर है, 4 बार लिख दी। अब 4 के अंदर क्या होता है, 2 इंटू 2, इस 4 के अंदर क्या होगा, 2 इंटू 2, इस 4 के अंदर 2 इंटू 2, और इस 4 के अंदर भी 2 इंटू 2। बढ़िया। तो अब देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 का संख्या कितना हो गया, 10 ठो। 2 कितना है, 10, है ना। अब देखिए 5, अगर 5 का पावर 5 मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 का संख्या कितना आ गया, 5 ठो आ गया।
हमने क्या बोला, जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जीरो बनेगा। देखिए 3 से तो मतलब है नहीं कि जीरो बनाने के 2 और 5 चाहिए होता हमको, है ना। अगर 2 का संख्या देखेंगे आप तो 2 का संख्या 10 हो रहा है और 5 का संख्या 5 ठो। तो अगर पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं तो 2 गुने 2 5, फिर 2 गुने 5, 2 गुने 5, 2 गुने 5, 2 गुने 5, तो 5 ठो ही 5 है मेरे पास। अब अगर 2 लिख भी दें कि 2 तो मेरा 10 ठो है, तो क्या 2 अकेले जीरो बना लेगा क्या? आगे 2 और भी हम लिख दें तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जीरो बनने के लिए दोनों चाहिए होगा। अब इसकी संख्या ज्यादा है तो ये अकेले जीरो बना नहीं सकता है और 5 भी अकेले जीरो बना नहीं सकता है। दोनों की संख्या जिसका कम होगा, संख्या जिसका कम होगा उतना ही जीरो बनेगा, क्योंकि 5 की संख्या 5 है तो जीरो भी क्या बनेगा, 5 ठो ही बनेगा। तो जीरोस कितने बनेंगे इसको सॉल्व करने पर? 5 ठो जीरोस बनने वाले हैं। कितने जीरोस बनेंगे मेरा? 5 ठो जीरोस बनेगा। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या कम है और 5 की संख्या हमेशा कम आ ही गई, क्योंकि हमेशा 5वें स्थान में 5 आता है, जबकि 2 यहां भी आएगा, 4 के अंदर भी आएगा, 6 के अंदर भी आएगा, 8 के अंदर भी आएगा। तो उसका संख्या ऑलरेडी ज्यादा होता है, इसलिए हमको 5 देखना होता है। सिर्फ 5 में जितना होगा उतना ही जीरो, मतलब 5 का पावर 5 है तो कितना जीरो बन गया मेरा? 5 जीरो बन गया। आपको बेहतर समझ में आया? तो कुछ और प्रश्न देखते हैं जिससे और भी बेहतर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर एक और प्रश्न लेते हैं, 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 5 इंटू 6 का पावर 6 डॉट 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 10 का पावर 10, ऐसे ही जाएगा, है ना, इसी सीरीज में जाएगा। अब हमको मालूम करना कितने जीरो आएंगे। तो देखिए हमने क्या बोला, जिसकी संख्या कम होती है उतना ही जीरो बनेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे 5 का संख्या हमेशा कम आएगा, क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ पे 2 यहाँ भी आएगा, 2 इसमें भी आएगा, 2 इसके अंदर भी आएगा, 8 के अंदर भी 2 आएगा, तो 2 ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे काउंट क्या करेंगे? 5, कि 5 कितना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5 का पावर 5 है, इसका मतलब क्या है कि 5 जो है यहाँ पे 5 ठो है ना, तो 5 ठो 5 है तो 5 ठो जीरो यहाँ बन जाएगा। अब देखिए 10 है, 10 के अंदर क्या होता है? 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 10। देखिए अगर नहीं मालूम है समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर ऐसा कुछ लिखा होता है, जैसे लिखा हुआ है a इंटू बी का पावर n, हम इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अगर लिखा हुआ है a इंटू बी का पावर n, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि a का पावर n इंटू बी का पावर n, है ना। तो वही चीज हमने क्या किया, 10 था तो 10 को हमने तोड़ा तो 5 इंटू 2 किया, और 10 का पावर 10 था तो 5 इंटू 2 का पावर 10, तो 5 पे पावर 10 चढ़ेगा और 2 पे भी पावर 10 चढ़ेगा, है ना। तो देखिए इसके अंदर 5 कितना आ रहा है? 10 ठो आ रहा है, और कहीं तो 5 आएगा नहीं, 5 एक यहां पे आएगा और 5 एक यहां पे आएगा, और कहीं 5 आएगा क्या? तो 5 ठो, 5 का पावर 5 और यहां पे 5 का पावर 10। बात समझ में आ रहा है? तो कितना, देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम होता है गुना में होता है, पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 5 का पावर 15, जब 5 का पावर 15 मतलब 5 का पावर 15 मतलब 5 जो है 15 को है, तो जीरो भी कितना बनेगा? 15 को बनेगा। जीरो भी कितना बनेगा? 15 जीरो बनेंगे। क्लियर फंडा? आई बात समझ में? तो कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो बहुत मजा आ रहा है, तो एक मजा और लेते हैं एक प्रश्न के साथ। तो क्वेश्चन है हमारा कि 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 5 इंटू 6 का पावर 6 डॉट 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 20 का पावर 20। अब कितने जीरोस आएंगे? बहुत बढ़िया। अब देखिए हमको फोकस करना है, क्योंकि हमको मालूम है 2 तो आ ही जाएगा, क्योंकि 2 का संख्या बहुत आने वाला है, तो उसका कमी नहीं होने वाला। हमको सिर्फ 5 काउंट कर लेना, कितने 5 आएंगे। तो देखिए इसके अंदर कितने 5 आएंगे? 5 का पावर 5, बढ़िया, इनटू, अब देखिए 5 के बाद फिर 5 कहां पे आएगा? 10 पे आएगा, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 10 आएगा ना, इस तरह से, इस सीरीज जब चल रहा है इस तरह से, तो 10 का पावर 10 भी आएगा। तो 5 का पावर 10 इंटू 2 का पावर 10 लिख सकते हैं ना जी। तो यहां भी कितना 5 कितना आएगा? 5 का पावर 10। फिर अब जब यही सीरीज आगे बढ़ेगा तो एक 15 का पावर 15 भी आएगा। तो जब 15 पावर 15 आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 और पावर 15 है, दोनों पे 15 चढ़ जाएगा पावर, है ना। तो मतलब कितने 5 आएंगे? 5 का पावर 15, बढ़िया। तो 5 का पावर 15 आ जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो फिर कहां पे आएगा? 20 पे आएगा। तो 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 इंटू 5, है ना। तो इस पे भी क्या आएगा? तो इस पे भी हमारा आ जाएगा क्या? 20 मतलब 5 का पावर
20। क्लियर फंडा? तो आप देख रहे हैं एक चीज यहां पे, आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देख ये रहे हैं कितना जीरो आ सकता है। तो जीरो आ सकता है मेरा क्या, कि सबका बेस सेम है ना, सबका बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, मतलब 5, 10, 15, 15, 30 और 30, 20, 50, मतलब 5 जो आएगा 50 तो आएगा, तो जितना 5 उतना जीरो, मतलब जीरो कितना बनने वाला है, 50 तो जीरो बनने वाला है। क्लियर फंडा? बहुत बेहतर समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है और आपका सारा पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ये एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है उससे कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा अगर मान ली देता है 1 का 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 5 इंटू डॉट 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 30 का पावर 30। अब हमको मालूम करना है कितने जीरोस आएंगे इनटू करने पर। तो हमने क्या बताया आपको कि 5 काउंट कर लेते हैं, जिसकी संख्या कम होती है उतना ही जीरो होता है, तो 5 की संख्या कम होगी, पता है आपको, है ना। तो देखिए 5 आपको मालूम है 5 यहां पे आएगा, तो 5 कितना बार आएगा, पावर 5 है तो 5 बार आएगा, ठीक है। फिर आगे कहां पे 5 आएगा, फिर 10 पे आएगा, तो 10 का पावर 10, ठीक है। तो जब 10 का पावर 10 मतलब इसके अंदर 5 इंटू 2, तो 5 कितना बार, 10 बार, और 2 भी 10 बार, मतलब 5 10 बार आएगा, है ना। अब फिर कहां पे आएगा, तो फिर आएगा मेरा 15 पे, तो 15 का पावर 15 आएगा, कि 10 के बाद 15 आएगा ना जी। फिर तो 15 के बाद 15 मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 5, तो 3 का पावर 15 और 5 का पावर 15, तो 5 का पावर 15, अब 15 बाद क्या आएगा, 20 आएगा। तो जब 20 आएगा तो 20 मेरा कैसे आएगा, 20 का पावर 20 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5, तो 4 का पावर 20 इंटू 5 का पावर 20। तो हमको खाली 5 काउंट करना है ना जी, तो 5 का पावर 20। अब इसके बाद जो आएगा 20 के बाद जो आएगा 25 आएगा, जो कि यही समझना आपको है क्या, 25। तो 25 का पावर क्या आएगा, 25, क्योंकि 30 तक लेना है ना हमको, तो 30 तक लेना है, तो आपको समझ में आ रहा है कि 25 भी तो आएगा बीच में, तो 25 आएगा, 25 का पावर 25 लेंगे। तो यहां बात समझना है कि 25 को फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 5 और 5 का पावर 25 और 5 का पावर 25, मतलब इसमें 2 बार आ रहा है 5 का पावर 25 इंटू 5 का पावर 25, क्योंकि 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और पावर हॉल पे है, इसलिए दोनों में अलग अलग बढ़ जाएगा, जैसा कि सब में करते आ रहे थे। लेकिन हर जगह 4 5 3 5 आ रहा था, 5 2 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 5 5 आ रहा है और हमको 5 काउंट करना, तो ये भी काउंट करेंगे और ये भी काउंट करेंगे, दोनों ही काउंट करेंगे, है ना। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे कि हम लोग हर जगह से लेते हैं 5 का पावर 15 लिए, 5 का पावर 10 लिए, और यहाँ भी क्या करते हैं 5 का पावर 25 ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे देखिए 25 दो फैक्टर्स का 5 का ही होगा, इसलिए हम क्या लेना पड़ेगा, 5 का पावर 25 इंटू 5 का पावर 25। बात समझ में आया? तो क्लियर फंडा, ये आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता था, इसलिए हमने इसको आपको समझा दिया, ठीक है। क्लियर फंडा। अब इसके बाद 25 के बाद तो 30 आएगा। अब 30 का फैक्टर क्या बनेगा, 5 इंटू 6, तो 5 का पावर 30 और 6 का पावर 30। बढ़िया। तो आपको मालूम है, तो 5 का पावर 30 ले लेंगे यहाँ पे। तो हमसे पूछा कितने जीरो बनेंगे, तो जितने 5 बनेंगे उतने जीरो बनेंगे। तो सबका बेस सेम है, इनटू में, तो पावर क्या होगा मेरा, जुट जाएगा, तो पावर जुट जाएगा। तो देखते कितना बनेगा, तो 5 10 15 15 15 30 और 30 20 50 और 25 25 50 50 50 100 और 30 130। तो 130, 5 का पावर 130 मतलब 5 जो बनेगा 130 बनेगा, तो जीरो भी कितना बनेगा, 130 बनेगा। क्लियर फंडा, बहुत आसान है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जब 25 है तो आपका उसका फैक्टर भी 2 बार बनेगा, है ना। क्लियर फंडा, बहुत बेहतर समझ चुके हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बेहतर, बहुत बेहतर समझ रहे हैं, बहुत अच्छे समझ रहे हैं। अगर बेहतर समझ रहे हैं, अच्छे समझ रहे हैं, तो एक प्रश्न तो बनता है, एक क्वेश्चन तो बनता है कि जो आप बनाए और बना के आंसर कहां, जी हां कमेंट बॉक्स में, जी हां कमेंट बॉक्स में करना है। और बिल्कुल सभी लोग करेंगे, देखने वाले सभी लोग करेंगे, अगर नहीं किया तो कसम है आपको, ठीक है। तो सब लोगों को कमेंट करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व, आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा है का पावर 1 to 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 4 डॉट 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 40 का पावर 40। इसका आपको निकालना है और सॉल्व करके आंसर कहां देना है, कमेंट बॉक्स में। तो इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर
कमेंट बॉक्स में देना है और बिल्कुल देना, सभी को देना है, कोई भी छूटे नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।